ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इनका साम्राज्य पूरी दुनिया की जमीन की 1/4 हिस्से पर शासन रहा है। इस समय कहावत थी कि ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य कभी नहीं डूबता, यानी उस समय ब्रिटिश एम्पायर का शासन पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। तब यदि ब्रिटेन में सूर्यास्त होता तो उसके साम्राज्य के किसी दूसरे देश में सूर्य उदय होता। उस समय ब्रिटेन से बड़ी महाशक्ति पूरी दुनिया में नहीं थी। वहीं आज ब्रिटेन केवल 14 आइलैंडों तक सिमट कर रह गया और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। ब्रिटेन एक उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में द्वीपीय देश है। इस पर दूसरे देशों से आक्रमण का खतरा नहीं था। वहीं ब्रिटेन को यूरोप के बाकी देशों तक व्यापार करने का एकमात्र तरीका समुद्री मार्ग ही था। इस कारण ब्रिटेन को नेवी का महत्व हमेशा ही रहा है और यही कारण था कि ब्रिटेन की दूसरे देशों की तुलना में इनकी नेवी बहुत शक्तिशाली थी। जब 1453 में ओटोमन एम्पायर ने रेशम मार्ग को बंद कर दिया, तब 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने व्यापार की खोज में समुद्र के रास्ते दुनिया के नए नए हिस्सों की खोज की। धर्म युद्ध के बाद यूरोप के लोगों पर अरब व्यापारी मनचाहा दाम वसूलते थे। इनसे परेशान होकर पुर्तगालियों ने अफ्रीका के पश्चिम तटों को पार करके पूर्व में जाने के अभियान शुरू कर दिए। इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ जिसे एज ऑफ डिस्कवरी कहा गया, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी इसमें सबसे सफल हुए। इस समय यूरोप में कहानी प्रचलित कि पूर्व में कहीं पेस्टर जॉन नाम का राजा रहता है जो ईसाई है और पुर्तगालियों को भरोसा था ये राजा भारत का है। इसका पता लगाने के लिए पुर्तगाल के राजा ने 2 गुप्तचरों को भेजा, लेकिन उन्हें पता चला कि अरबी सीख के बिना आगे बढ़ना असंभव है, इसलिए वे वापस लौट गए। इसके बाद 1487 में 2 गुप्तचरों को और भेजा गया। इन्होंने मिस्र पार करते हुए लाल सागर होते हुए भारत पहुंच गए और भारत के साथ व्यापार मार्गों का निरीक्षण किया। इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने अगले ही महीने में अगस्त 1487 को बारतोल्यो में डियाज को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा और वह केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति बना। लेकिन भयंकर समुद्री तूफानों से परास्त होकर वह वापस लौट गया। इसी के साथ यूरोपीय लोगों को साबित हो गया कि दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा पर निकला और क्रिस्टोफर कोलंबस को यकीन था कि दुनिया गोल है, तो यदि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम की तरफ जाया जाए तो वह भारत पहुंच सकता है। इसीलिए वह 1492 में अपनी यात्रा पर निकला और जहां पहुंचा उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया, लेकिन वो जहां पहुंचा उसे आज वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली वास्को डी गामा भारतीय खोज के लिए निकला और 20 मई 1498 को कालीकट तक पहुंचा। इसके बाद वास्को डी गामा ने यूरोपियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। भारत के समुद्री रास्तों की खोज के बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियों का भारत आना प्रारंभ हो गया, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। इसके बाद डच भी आए और पुर्तगालियों की समृद्धि को देखकर 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी जावा में खोली। 1615 में थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ले ली। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर इन्होंने कारखाने खोले और 17वीं-18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के साथ अफीम, शराब, चाय और कपास के व्यापार से 400 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी की शक्ति और मजबूत हो गई। 7 ईयर वॉर के बाद ब्रिटेन की नौसेना सबसे मजबूत हो गई। इसके बाद 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के शासन को हिलाकर रख दिया। इसके कुछ समय बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और अब सारा इलाका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। इसके बाद ब्रिटेन फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया। जैसे आज के दौर में अधिकतर प्रोडक्ट मेड इन चाइना होते हैं, उसी तरह उस समय में हर प्रोडक्ट मेड इन इंग्लैंड होता था। 19वीं-20वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। इस समय ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों पर शासन किया। इस समय ब्रिटिश एम्पायर की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त पूरी दुनिया के करीब 26% हिस्से पर इनका शासन था और ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया की 45 करोड़ आबादी पर शासन किया था। और यही वो समय था तब कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य कभी नहीं डूबता और ऐसा माना जाता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान यूनाइटेड किंगडम को हुआ और इस नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका से भारी कर्ज लिया। युद्ध के कारण ब्रिटिश एम्पायर में भारी मात्रा में रोजगार समाप्त हो गए। इस कारण ब्रिटेन में 7 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। इसके बाद 1929 में वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आई, द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में अपना कहर मचाया, जिसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश एम्पायर को भारी नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिए अमेरिका जैसे देशों से
और कर्ज लिया। इस कारण अब सुपर पावर ब्रिटेन की जगह यूएसए और यूएसएसआर ने ले ली। वहीं ब्रिटेन डोमेस्टिक और एक्सटर्नल प्रॉब्लम में जूझने लगा और ब्रिटेन का अब अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण खत्म होने लगा। अब यूनाइटेड किंगडम केवल 14 आइलैंडों तक सिमट कर रह गया। इसमें से ज्यादातर आइलैंड वीरान है, जिनकी आबादी महज 2.72 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें से क्षेत्रफल के अनुसार फॉकलैंड आइलैंड सबसे बड़ा है। एक समय में यूनाइटेड किंगडम ने 80 से अधिक देशों पर शासन किया था, लेकिन वह आज केवल 14 आइलैंडों तक सिमट कर रह गया। ब्रिटिश एम्पायर की जमीन का अब 1% भी हिस्सा नहीं बचा है। एक समय में भारत पर ब्रिटेन का शासन था, लेकिन आज भारत जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यदि भारतीयों को आजाद भी कर दिया जाए तो वे देश पर शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, इससे में ब्रिटेन से भी ज्यादा भारत के लोग खुश हैं, क्योंकि जिस देश ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उसी देश का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं।